अब मैं मेन पॉइंट्स पे आऊँगा, बाकी जो खुल के बातें वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बताना चाहूँगा थाना दिवस और पुलिस पब्लिक बीट में। थाना दिवस जो है वो बेसिकली इसमें हम ये करेंगे कि प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ साथ आम शहरी आए और उनकी पुलिस के रिलेटेड जो ग्रीवियंसेस हैं, जैसे ब्लॉक दिवस होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपके जो इश्यूज हैं वो एड्रेस होते हैं। यहाँ पे पुलिस के रिलेटेड जैसे कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, किसकी प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है किसी वजह से, पासपोर्ट के रिलेटेड, सर्विस वेरिफिकेशन, कंप्लेंट्स, किसी को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, और भी जो पुलिस के रिलेटेड कोई भी मुद्दे हैं डायरेक्टली जो अफेक्ट कर रहे हैं एक आम शहरी को, वो सामने आएंगे। और अगर नीचे लेवल पे नहीं हो पाया है तो हम उसी पे उसको एड्रेस करेंगे कि क्यों नहीं हो पाया, और जो भी हमारा अफसर होंगे सामने बैठे होंगे वो उसका जवाब देंगे आपके सामने। और जो पुलिस पब्लिक बीट है वो हम करते रहेंगे, जिसपे कि जो हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं वो अपने जो भी मुद्दे हैं उनको अब शहर के हो गए, गाँव के हो गए, तो वो रखें और उस पर हम कॉमनली उसके लिए सोल्यूशन क्या है वो इकट्ठे बैठ के उसके लिए रास्ता ढूंढेंगे। अभी जो आज के जो इश्यूज रेज हुए हैं उसमें मेन तो कठुआ में जब भी मेरी किससे बात हो रही है, चाहे प्रोविडेंट सिटीजन्स हैं तो चाहे मैं प्राइवेटली पब्लिकली बात करूं, उस पर ड्रग्स का मसला आ रहा है। अब ड्रग्स का मसला जो है वो अचानक तो नहीं निकल के आया है। ठीक है, कठुआ की जो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है वो एक तो इंटरस्टेट बॉर्डर है, दूसरा इवन इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, वो तो रोल प्ले कर रहा है। बट अब इस पे क्या है कि सिर्फ पुलिस ही की जिम्मेवारी है या आम शहरी का रोल क्या है इसमें। पुलिस अगर बोले कि हम बिना शहरियों की बातचीत किए हुए उनकी मदद के बिना हम चलें तो वो उसमें काफ़ी बाधाएं आ जाती हैं। तो जो आम शहरी है वो तो पुलिस के हाथ हैं, आंखें हैं, कान हैं, उन्हीं से पता चलेगा सोसाइटी में कौन क्या कर रहा है। पुलिस वाला 2 साल के लिए आएगा, 6 महीने के लिए आएगा, जो शहरी है वो उधर का जो रहने वाला है वो तो वही रह रहा है, उसको बचपन से पता कौन बदमाश कौन नहीं है। मेरे इलाके में मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, कौन किस वजह से आज अमीर बन गया है, कौन पहले क्या करता था, कौन क्या धंधा कर रहा है। तो उस पर जब आप लोग सामने आओगे नहीं, सिर्फ यही कहोगे कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है, तो वो जो हमारी मुहिम हमने चलानी है वो उसकी जो स्पीड है वो इतनी फास्ट नहीं रहेगी। तो मैं चाहूँगा हम एक मीडियम के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम एक स्पेशल हेल्पलाइन चलाएंगे जो मोबाइल वाली होगी, वो लैंडलाइन नहीं होगा, और वो मोबाइल मेरे पास ही रहेगा, जिसपे कि आपको बेखौफ होकर आप कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी टाइम आप शेयर कर सकते हैं उस नंबर पे। और जब तक वो नंबर नहीं एक्टिवेट होता है, मेरा मोबाइल नंबर जो है उस पर आप रात के किसी भी टाइम आप फ़ोन कीजिए, पहली नहीं तो दूसरी कॉल पे मैं उठा लूँगा। तो इस पर हम आपकी जानकारी खुफिया रखेंगे, इस पर कोई ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये जो मुहिम है ये ना सिर्फ कठुआ है, ये पहले पंजाब का हम सुनते थे, अब ये हमारे जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न फैल चुकी है, और इस पर सबको मिलके ही काम करना है। और ऐसी बात नहीं है कि पुलिस ने इसमें काम नहीं हुआ है, पिछले 1 साल में देखेंगे तो इस पर काफ़ी पर्चे लगे हैं, और जिनके आप नाम लिए जा रहे थे कुछ के, तो वो अभी उनको हमने ये पिट एनडीपीएस एक्ट के अंदर हमने अंदर भी किए हैं, जो अभी आपके कठुआ से 6 लोग हैं, और बाकी की भी हम तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें जानकारी नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हमें मेन चाहिए, मेन ये चीज़ें यहाँ कहाँ से रही हैं। अब वो छोटे मोटे जो हैं वो 1-1, 2-2 ग्राम वाले को पकड़ के तो वो उससे काम चलेगा नहीं है जब तक सप्लाई जो आती रहेगी। तो हमें तो सप्लाई रोकनी है, और वो सप्लाई जो है वो कहाँ से आ रही है उस पर मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे प्रोमिनेंट बैठे हैं ये लोगों के बीच में अपने वार्ड्स में, काउंसिल्स में जो
आप भी हैं वहाँ पे अवेयर करें और बेखौफ होकर जाए। और जो काउंसलर आगे आना चाहता है, मुझे रात के 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे पूरा शहर में हम देखेंगे उस पर क्या है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लोग देते हैं बट वो झूठी होती है। ऐसी बात नहीं है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हम उस पर एक्ट करते हैं, हम गश्त करते हैं। अब पुलिस की गाड़ी में जाएंगे तो उस पर तो वो काम चलेगा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि कई फॉरेन कंट्रीज में जो सिटीजन है वो तो इवन शरीफ वगैरह बनाने में भी उनका रोल रहता है। तो आप आइए आगे, अगर शहर में गंदगी साफ करनी है, अगर आप सिर्फ पुलिस का ही वो रखेंगे तो उस पर नहीं आएंगे। दूसरी जो बात फुटपाथ्स की है, पार्किंग की है, इस पे चूंकि यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल है टाउन के अंदर, तो ये अपने रूल्स रेगुलेशंस अपने वो एक्ट पास करें और उसको इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के लिए मेरी हमेशा नफरी साथ में जाएगी। क्योंकि इस पे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो एक म्युनिसिपल काउंसिल जहाँ बनी है उनका रोल है ना विद इन द लिमिट्स। तो ये करें, ये एक प्लान दे दें हमें, हमारे साथ शेयर करें बैठ के, जहाँ जहाँ पुलिस की ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। बट रेडी वालों के लिए आपने क्या रखा है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए अगर आपने दूर उनको करना है तो ये एक ऐसा प्लान बनाएं कि ये ना हो कि वो रेडी वाला भी भूखा मर जाए, फिर आप उस पर दोष जो है पुलिस पे ही आ जाएगा। आप बताइए हमें। और शिफ्टिंग का है, अगर इंक्रोचमेंट हटानी है, हमारे साथ आपकी टीम, हमारी टीम आएगी जो एग्जीक्यूटिव की तरफ से आएगी, मजिस्ट्रेट भी आएंगे और काउंसिल की तरफ से आएंगे, हम इकट्ठे मिलकर करेंगे, जिसपे कोई एक दूसरे पे आप उंगली कोई नहीं उठा सकता है। तो आप इस पे देख लीजिए शहर के अंदर जो स्ट्रे कैटल्स का है, स्ट्रे कैटल्स का तो जो म्युनिसिपैलिटीज होती है उनकी टीम होती है, उनकी गाड़ी होती है, वो स्ट्रे कैटल्स को लेते हैं, फिर जहाँ भी रखना है वहाँ पे जो अगला प्रोसेस अब करेंगे। बट इस पे अगर पुलिस का ही रोल है, जिस स्ट्रे कैटल कहाँ मिल जाए तो उससे काम वो चल नहीं पाएगा। तो उस पर मदद जो है, हमारी मदद हम देने को तैयार हैं। बट आप इसका एक प्लान बना लीजिए और हमें शामिल कीजिए उस पर, हम करेंगे उस पर। जहाँ तक ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, जिन जिन पॉइंट्स पे प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर हमने काम थोड़ा करना शुरू कर दिया है। और जो काउंसलर साहब ने कुछ वार्ड्स का बोला था, रेड जोन्स का, तो उस पर भी हम नाइट पेट्रोलिंग का, डोमिनेशन का करेंगे। बट दूसरी बात यही आ जाती है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होती है। तो रात का तो हम करते हैं, दिन में आप कम से कम ये कीजिए कि आप घरों को ताला बंद करके चले जाते हैं, तो आप न्योता दे रहे हो। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं हम, तो आज नहीं तो कल सीसीटीवी के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो कम से कम सीसीटीवी लगाइए, और सीसीटीवी वो लगाइए जिसपे दिख भी पाए। कई सीसीटीवी लगाए हैं बट उस पर आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती है। तो थोड़ा सा उस पर करके, क्योंकि हम घरों में ताला लगाते हैं, हम ताला कोई 10-20 रुपए का तो नहीं लेके आते हैं ना, हम पूछ के आते हैं भाई अच्छे वाला ताला दीजिए। तो सीसीटीवी का वो कीजिए, सीसीटीवी से जो हमारा भी वो, क्योंकि हर जगह पे ये फिजिबल, मैं प्रैक्टिकली बोलूँगा कि फिजिबल नहीं है कि हर चौराहे पे, हर जगह पे पुलिस वाला तैनात रहेगा रात को, क्योंकि पुलिस वाले की 24 आवर ड्यूटी उसने दिन में भी करनी है। तो अगर आपके चौकीदार मिल जाएंगे, हमें पता चल जाएगा सीसीटीवी आपका उस जगह पे है, तो उस पर हमारा प्लान बन जाएगा, मिलके बैठेंगे सारे, तो उस पर हम पूरे शहर को कवर कर लेंगे। क्योंकि कई इलाके हमारे कॉलोनीज हैं वो काफ़ी खाली है उनकी साइड से, तो वहाँ चोरियों को ज़्यादा है, तो वहीं पे फिर प्रेशर आ जाता है, हमें वहाँ भी करनी है। और मैं दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा, खासकर पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो बाइक्स हैं, जो खासकर पटाखा बाइक्स क्या उनको बोला जाता है, तो मैं भी देखता हूँ कई बार रात को मुझे आवाज़ आ जाती है। तो अगर हमारे उसमें हमने पकड़ ली अगर वो करते हुए, तो फिर आप सिफारिश लाओगे तो उस पर हम पूरी कार्रवाई करके ही करेंगे। तो हम, और इस पे पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है, पेरेंट्स अपनी जिम्मेवारी से शिरक नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों को काउंसल कीजिए, बताइए, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं हमारे पास लाइए, हम काउंसलिंग करेंगे उनकी। मैं इसकी तरफ भी हम एक यूथ के लिए क्लब टाइप का फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी
यूथ है उनके लिए जो भी हमारी तरफ से हो सकता है क्लब टाइप का, जिसमें पढ़ाई लिखाई के लेती, स्पोर्ट्स के लेती, वो एक्टिविटी करेंगे। बट पहले तो आप नशे की तरफ तो जो बच्चा है वो पेरेंट्स की नज़र नहीं रहेगी तो अचानक तो नहीं वो ड्रगिस्ट बन जाएगा। तो पेरेंट्स की तो नज़र रहनी चाहिए ना बच्चे पे, भाई वो वहाँ कहाँ से रहा है, कितने टाइम बाहर रहा हुआ है। तो अपने बच्चे पे भी नज़र रखिए कि अचानक ही वो ड्रगिस्ट हो जाता है, फिर उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उस पर फिर टाइम लग जाता है, एक बार एडिक्ट हो जाता है। तो बाकी जो हमारा रोल रहेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा उस पर बिल्कुल उससे कर रहे हैं। हमारे जो खासकर ड्रग्स का, मैंने पहले भी कहा, कि हम इसको एक मेन मुद्दा लेके हम टूट के पड़ जाएंगे सीधा। जो पैडलर्स हैं, चाहे वो एडिक्ट है, तो वो उस पर टाइम लगेगा, एक हफ्ते के अंदर कम से कम रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और काफ़ी जानकारी हमने इकट्ठी कर ली है।